संगत जी इजाज़त दे नाल जी अज दी क्लास असी स्टार्ट करते हैं। अज का सैशन तो 137th क्लास जिमें कि असी हर सैटरडे हर शनिवार असी विचार कर रहे हैं जी। एक शब्द विचार असी पिक करते हैं जो सानू बॉम्बे तो वीर जसमीत सिंह जी गो थ्रू कराते हैं जी। अज का विचार जिहड़ा संगत वालों भी आया है तो वीर जी ने दिता सानू। हर बिन बैल बिराने हुई है। ते बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है जी। असी पिछले कुछ शनिवार जिहड़े लास्ट निकल के गए ने उहदे च मन दे उत्ते काफ़ी विचार कीता ते उहदी गहराई भी समझी। ते अज ये शब्द वीर जी सानू रूबरू करांगे इहदा डिटेल्ड मतलब ते अगेन अ वॉक ऑफ लाइफ जिवें असी अपना जीवन शैली बनानी है तो जीवन नूं जीना है जी। सारी संगत नूं जी आयां नूं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी ओवर टू यू, वी कैन स्टार्ट। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढ़ावे गो। सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम, बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज घर आवे गो। कहाँ अनहद धुनी बाजै नित बाजै, नीचर धार चुआवे गो। एक ओंकार सत नाम, करता पुरख निरभव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग गुजरी भगतां की बानी, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। श्री कबीर जियो का चौपदा कर दूजा, चार पांव दोए सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुण गहिए। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकइए। हर बिन बैल बिराने हुई है, हर बिन बैल बिराने हुई है। फाटे नाकन टूटे कादन, कोदू को पुस खई है रहा। सारो दिन दौलत बन महिया, अजहू न पेट अघई है। जन भगतन को कहो न माने, जन भगतन को कहो न मानो। कियो अपनो पहिए, दुख सुख करत महाब्रह्म बूढ़ो। दुख सुख करत महाब्रह्म बूढ़ो, अनेक जोन परमई हैं। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो, ए अवसर कत पहिए। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों। गत बिन रैन बिहई है,
कहत कबीर राम नाम बिना मूंड तुने पछतई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों गत बिन रैन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। पागा वालियो आओ जिस शब्द का हुणे असां सारियां ने पाठ सुनिया ते कीता है, यह शब्द कबीर साहब की रसना तो उचारण किया होया राग गुजरी अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 524 उपर सुभायमान है। कबीर साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नूं समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शदे पए ने। रल मिल के समझण दा विचारन दा यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास पातशाह का बड़ा प्यारा बचन है, सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोई। हुण जे सतगुर विच अमृत है, जे मनुख उस ज्ञान दे अगे दिलों सरेंडर करन जोगा हो गया, जे मनुख ने यह फैसला ले लिया कि मैं अपनी जिंदगी अंधकार दे विच, मैं अपनी जिंदगी अज्ञानता के दायरे दे विच रहिंदियां होया नहीं जीनी, मैं ज्ञान दे हासिल जीनी है, फिर कुदरती गल है उहदे जीवन दे विच भी एक चीज आनी है, वो है अमृत। उन्होंने अमृत बड़ा मिठा लगना है, अमृत बड़ा प्यारा लगना है। पर गुरु साहब एक चीज होर स्पष्ट करते हैं। गुरु साहब कहते पे ने मनुख की हालत यह हो गई है कि अमृत कौड़ा बिखिया मीठी है। मनुख नूं अमृत कौड़ा लगन लग पिया ते बिखिया मिठी लगन लग पई। ए क्यों वापरिया? ए इस करके वापरिया जे अमृत उन्हों मिठा लग्या हुंदा तां उन्हें सब तो पहली चीज यह करनी सी कि असल परख करनी सी जे सतगुर विच अमृत है ते कि मैं सतगुर दे अनुसार जिंदगी जींदा पिया, ज्ञान दे आसरे जिंदगी जींदा पिया, या मैं अपना आसरा किसी होर चीज को बना लिया। गुरबाणी इस चीज को होर स्पष्ट कर दी। एक पासे कहते पे ने सतगुर विच अमृत है, पर नाल एक चीज होर स्पष्ट कर देंदे ने अमृत की सार सोई जाने। जे अमृत का व्यापारी जीव जेड़ा असल व्यापारी हुंदा है ना, वो व्यापारी अपनी किरत नूं अपने धंधे नूं चंगे ढंग नाल समझदा है कि वो केड़ा प्रोडक्ट बेचदा पिया ते केड़ा प्रोडक्ट खरीददा पिया। जे वो समझ ना कर पाया फिर वो चंगा व्यापारी साबित नहीं हो सकता, वो किसी दिन भी ठगिया जा सकता। असी दुनिया दे विच विचरदियां भी एक चीज का व्यापार करना है, वो केड़ा? अवगुण छोड़ व्यापार की है, एक पासे देना ते एक पासे लेना। ते असां केड़ा व्यापार करना है? अमृत छोड़ गुनाह को तावो, अवगुण छोड़ गुनाह को तावो। अवगुण छड़ने ने ते गुनाह वाले पासे असी जिंदगी दे विच चलना है। हुण अवगुण जदों छड्डांगे गुनाह वाले पासे जावांगे ते असी असल व्यापारी बन सकते, पर वो तां ही बन पावांगे जे असी परख कर सकीए कि केड़ी चीज असली है ते केड़ी चीज नकली, केड़ी चीज पत्थर है ते केड़ी चीज रतन। तां दा गुरु ने एक होर स्पष्ट कर दिता। गुरु साहब कहते पे ने रत्ना पारख जो होवे सो रत्ना करे विचार। मसला खड़ा होया सतगुर विच अमृत है, वो सच्चे ज्ञान को सरेंडर कर दिता सी, अमृतधारी बनना सी। पर अगले एक मसला खड़ा हो गया सी कि अमृत के सार सोई जाने। जे अमृत का व्यापारी जी उन्होंने व्यापारी बनना सी, पर असल व्यापारी वो है जेड़ा परख कर सके। पर गुरु साहब कहते पे ने भलिया पुरखा रत्ना पारख जो होवे सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार न जाने अज्ञानी अंध अंधार। जे मनुख दे जीवन दे विच अज्ञानता दा अंधेरा है कि वो फर्क कर पाएगा कि केड़ी चीज असली है ते केड़ी नकली, कि वो परख कर पाएगा केड़ा हीरा है केड़ा रतन है ते केड़ा पत्थर। पर अगे स्पष्ट कर दिता है कोई बारली पत्थर ते बारली हीरियां दी गल नहीं चलती पई। गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने रतन गुरु का शब्द है।
टॉपिक आरंभ होया सतगुर विच अमृत है। हुण जे सतगुर विच अमृत है ते मैं अमृतधारी बनना सी, क्योंकि मैं तो कहंदा पिया सतगुर नाल प्यार है, सतगुर नाल मोहब्बत है, पर मेरी हालत बन चुकी सी कि अमृत कौड़ा भिख्या मीठी। क्यों बन चुकी सी? क्योंकि मैं असल व्यापारी अवगुण छोड़ गुनाह को धामों वाला नहीं बनता पिया सी। पर गुरु कहंदा पिया जे तू असल व्यापारी बन पिया ते तेनू परख आ जाएगी कि रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझनहार। बस मसला खड़ा सी बुझन ते समझन ते। प्यार वालों जी, असी असल दे तौर ते गुरबानी नाल मुहब्बत कीती होंदी, उसनों अपनी जिंदगी जीण दी जुगती समझी होंदी। फिर गुरबानी किस अंदाज दे विच साडे सामने गुरु साहब सानू समझांदे पए ने किवें साडे लई एक जिंदगी जीण दा तरीका है, किवें गुरबानी दे विच एक लॉकिंग सिस्टम है, किवें गुरबानी दे विच कुछ शब्दां दी वरतों कीती गई, दुनिया दे विच ओ चीज़ां जो प्रचलित ने उन्हां चीज़ां दी वरतों कीती गई, कुछ इतिहासक पात्र, कुछ मितिहासक पात्र, कुछ इहो जी शब्दां दी वरतों कीती गई जो मनुख सौखे ढंग नाल समझ जाए। पर जो शब्दां दी वरतों कीती गई उन्हां दी प्रौढ़ता नहीं हो रही। असल दे विच सिद्धांत, असल विच नुकता एक दा ही चलदा पिया, पर जेड़ियां चीज़ां दुनिया दे विच प्रचलित ने, जेड़े ईडियम्स ने, फ्रेजेस ने, टर्म्स ने, उन्हां चीज़ां नूं यूज कीता गया, पर नुकता अपना समझाया। नुकता केड़ा? एक वाला सौखे ढंग नाल समझिए। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਕੁਝ ਈਡੀਅਮਸ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਭੈੜੇ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ? ਨਾ, ਇਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ इस चीज नूं समझाण लई मुहावरा प्रचलित हो गया, जेड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े। होर एग्जाम्पल ले लिए, कहा जाता है कि इस बंदे ने ना सारा आसमान अपने सिर ते चुकया है। हुण की कदी कोई आसमान सिर ते चुक सकता है? नहीं ना। हुण यह मुहावरा क्यों वरत्या गया? यह मुहावरा इसलिए वरत्या गया कि इसने इन्ना रोला पाया, इन्ना शोर पाया हुआ है कि इंज लगता पे इन्हें हर चीज आसमान ही सिर ते चुकया हुआ है। होर एग्जाम्पल ले लिए, कई बार यह बंदा कहता मैं तेनू इन्ना प्यार करदा, मैं तेरे नाल इन्नी मुहब्बत करदा हाँ कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लेके आ सकदा। हुण कोई किसी लिए तारे तोड़ के लेके आ सकते? तारे कोई पेड़ ते लगे सेब ने कि तोड़ के ले? पर एक चीज प्रचलित करती गई ना कि इहो जिहियां गल्लां करनियां जेड़ी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होए, बिना मतलब सुट्टन नूं कहता यार इहो जिहियां गल्लां करदा पिया कि जिवें तारे तोड़ के ले। हुण ये सारियां चीज़ां प्रचलित सी, ये सारियां चीज़ां सौखे ढंग नाल समझाण लई वरतियां गईयां। हुण गुरु साहब भी देखदे ने समाज विच कुछ चीज़ां प्रचलित ने, मनुख नूं अपनी किरत बारे पता है, मनुख नूं पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ां उहदे दिमाग विच पातीआं गईयां, उन्हां चीज़ां बारे पता है, क्यों ना उही चीज़ां नूं यूज कीता जाए। मन लो दुनिया दे विच कुछ कहानियां, कुछ पात्र फेमस ने, गुरु साहब उसी चीज़ नूं यूज करदे ने, पर नुकता अपना समझांदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हुण एग्जाम्पल्स दिंदे पे ने ना, दुनिया में प्रचलित ने, हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, पर नुकता केड़ा समझांदे पे ने? अंकारियां निंदकां पिठ दे। नुकता यह समझाना है, एग्जाम्पल्स वरदे पे ने। हुण दुनिया नूं खेती बारे पता है, खेती दे विच किहड़ियां चीज़ां यूज कीतियां जांदियां ने यह पता है। एग्जाम्पल उही वरदे ने, मनहाली, किरसानी करनी, श्रम पानी, तन खेत, नाम बीज, संतोख सुहागा। हुण दुनिया दे विच कि गुरु साहब सानू खेती करना सिखांदे पे नहीं, जो चीज़ां प्रचलित हन एक किसान नू पता है। हुण दुनिया नू संतोख दी परिभाषा सिखानी है, हुण संतोख दा नुकता समझाना है। एग्जाम्पल की वरते पे ने, नाम बीज, संतोख सुहागा। गल संतोख ते खड़ी सी, पर जिस बंदे नू संतोख सुहागा दी बोली ना समझ आए, उदी बोली दी एग्जाम्पल्स उदे ही वरते पे ने, पर नुकता केड़ा? संतोख दा। मुंदा संतोख, श्रम पर झोली। हुण जिन्नू मुंदा संतोख भी श्रम समझना आए, जिन्नू एक किसानी का नुकता भी समझना है, हुण उन्होंने उदी एग्जाम्पल्स वर्के समझाया गया। दया कपा, संतोख सूत, जत गंडी, सत वट, ए जनेऊ जी का हई तपांदे कत। हुण उधर की समझाता? दया कपा, संतोख सूत। हुण मतलब की निकलता पिया, जेड़े जेड़े टर्म्स, जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਰਕ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਬਿਨ बैल बिराने हुई है। मैं फिर दोबारा कहानी वाले पासे में जा रहा, क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਸ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਵੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਵੀਕ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਹੋਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ बैल बिराने हुई है। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਾਉ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਬੈਲ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿਆਗਣਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਛੱਡਦਿਆਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੇ। ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੇ।
उन्होंने इंसान कहोगे नहीं। अच्छा फिर की कहिए? गुरु साहब कहते पे ने पशु है, बाहरली तौर ते ढांचा इंसाना वाला ते पशु। गुरु साहब कहते पे ने इत्थे रुक नहीं, पशु भी देख किन्ने काम आंदा है, खोता किन्ने काम आंदा है, सूअर किन्ने काम आंदा है, कुत्ता किन्ने चीज़ां दे काम आंदा है। केवल पशु नहीं है, पता की है? ढोर, मरिया होया पशु है। जिन्हां ने सच्चे ज्ञान दी विचार नहीं की उसनों मरिया होया पशु कहता। गुरु साहब कहते पे ना इत्थे भी रुकना, मरिया होया पशु भी देख किन्नियां चीज़ां दे काम आंदा। पता है केवल मरे होया पशु नहीं है, पता की है? जिन्हां सतगुर पुरख ना सेवे हो, शब्द ना कीतो विचार होए, मानस जून ना आखियन पशु ढोर गवार। एक गवार मूर्ख मरे हुए पशु दे व्यंग है कि जिंदगी ते वो जींदा पे पर वो किसी जोगा नहीं। नुकता होर स्पष्ट हो रहे, पढ़दे हो ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। जे मैं सिमरांगा ते मैं सुख पावांगा, पर जे मैं नहीं सिमरिया फिर की होएगा? गुरु साहब स्पष्ट कर देने, बिन सिमरन कूकर हरकाया। बिना सिमरती विच रखिया, बिना चेते दे विच रखिया एक हरकाए हुए कुत्ते दे वांग है। हुण सिमरन ते करना है, मैं सिमरन ते करना है, इंसान ने सिमरती दे विच रखा ते इंसान ने, ते हरकाए कुत्ते वांग किवें हो गया? गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट कर देने, ज्यों कूकर हरकाया तावे देह दिश जाए, लोभी जंत ना जाने पख अपख सब खाए। एक कुत्ता जदों पागल हो जाए ना, वो समझ नहीं पैंदा कि वो किस पासे जांदा पे, कदी इस पासे दौड़दा है, इस पासे दौड़दा है, हर पासे मुंह मारदा पे। गुरु साहब कहंदे पे ने, भलिया पुरखा जे तू जिंदगी दे विच सच नूं सिमरती विच नहीं रखिया, तेरी हालत उस हरकाए कुत्ते वांग है। तू भी थां थां भटकदा रहेगा, हर जगह ते मुंह मारेगा, पर तेरी बाहरली हालत इंसाना वाली है, पर तेरी अंदरली बिरती केड़ी है? एक हरकाए कुत्ते वांग। अगली एग्जाम्पल ला दो, एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहे मन। हुण जिसने वो गुना वाली भगती नहीं की, गुरु साहब की कहोगे? गुरु साहब कहते पे ने, एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। जिसने वो गुना वाली भगती नहीं की, उदी हालत एक कुत्ते वांग ते एक सूअर वांग है। हुण दसो ए मरण तो बाद दी खेल चलदी पई कि अज दी चलदी पई? नुकता होर स्पष्ट हो जाए। कई बारी ना इंसान अपने असल नूं छुपाण लई ना धर्म दा लिबास पा लैंदा, ताकि दुनिया मेरिया वडियाइयां करे, मैं जो मर्जी कम करते जावां, कोई मैनू परख ना सके, क्योंकि ऐ ते बाहरली तौर ते बड़ा धर्मी दिखदा पे। गुरु साहब एग्जाम्पल देंदे ने, गुरु साहब कहंदे पे ने, सांप कुंच छोड़े, सप ने अपनी स्किन ला दी है। हुण स्किन ला दी है, इहदा मतलब ऐ ना समझियो कि उहदे अंदर दा जहर खत्म हो गया, जहर उधर दा उधर ही खड़ा है। सांप कुंच छोड़े, बिख नहीं छाड़े, स्किन ला दी है थोनों कि जहर भी छड़ दिता है। सांप कुंच छोड़े, बिख नहीं छाड़े, उदक माए जैसे बग ध्यान मांडे, काहे को? कादे लई? काहे को? कि जे ध्यान जपना जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। तेरा मन ते शुद्ध नहीं है, तेरी हालत आज एक सप वांग हुई है, तू धर्मी लिबास ते पाले है, पर तेरे अंदर दा जहर उधर दा उधर खड़ा है। जदों तू समाज विच डंक मारना, जदों तू अपना मुंह खोलना है, तू बस लोगों दे विच दरारां ही पानी है, लोगों नूं इकट्ठे नहीं करना। अज सप दी जून विच नुकता बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल कोई मन दे विच कोई भुलेखा ना रह जाए। गुरु साहब कहते पे ने, मनमुख। मनमुख कौन है? जेड़ा मन दे पिछे चलदा पे। हुण मन दे पिछे कौन चलदा है? मेरा मन। हुण मेरा मन इंसानी जून विच है या कोई होर जून भुगतदा पे? मेरी अज दी गल चलदी पई है, मतलब कि पंक्ति टुकदी पई है इंसान, जिहदा कुदरती नियम अनुसार शरीरक जन्म। गुरु साहब कहते पे ने, मनमुख विन नाम है। जेड़ा मन दे पिछे चलदा पे है, वो हुक्म की पालना नहीं कर सकता, हुक्म नूं समझ नहीं सकता। हुक्म तो बिना मनुख सचियार बन नहीं सकता, कुड़ियार है। मन मुख विन नावे कुड़ियार है। मन दे पिछे चलन वाला बंदा हुक्म नूं समझ नहीं पाया, हुक्म नूं समझ नहीं पाया, इस करके की है? कुड़ियार। अगे पढ़ो,
मन मुख विन नावे कुड़ियार फिरे बेतालिया। ਜਿਹੜਾ मन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੁੜਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕੁੜਿਆਰ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚਮ ਪਲੇਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮਾਨਸ ਚਮ ਪਲੇਟੇ, ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਾਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚਮ ਪਲੇਟੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ, ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਬਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਦੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਪਤੰਗਾ ਆਇਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੱਛੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਹਿਰਨ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਲਦ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰਿਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ कि मनमुख विन नावे कुड़ियार फिरे बेतालिया। पशु मानस चम पलेटे अंदरों काले। अर्थ समझो फिर। मौका तां बनिया क्योंकि गुर सेवा ते भगत कमाई। हुण मैं जदों सही राह ते मिल पिया ते पुकार निकली है मिल जगदीश मिलन की बरिया। पर पता मैं केड़ियां केड़ियां जूना भुगतदा पिया। कई जन्म पई कीट पतंगा। जदों मैनू विष्टा ही चंगी लगती है, मैं गलत थां ते हुआ, मैनू कोई चुक के उस तो बाहर कड्डे, पर जदों मैनू विष्टा ही चंगी लगे, उन्होंने की कहंदे विष्टा का कीड़ा। जदों मैनू गंदगी ही पसंद है, कई जन्म पे कीट कीड़ा है ना, पतंगा। पतंगे दी की प्रॉब्लम है? पतंगे नू लाइट नाल दिए नाल इन्ना मुहब्बत है, इन्ना प्यार है कि वह बिल्कुल उसके कोल चला जाता, पर वह परख नहीं कर पाता क्योंकि ज्ञान नहीं, समझ नहीं, विवेक नहीं कि जिस चीज से मैं इन्ना कोल जांदा पिया उहदे विच ही सड़ के मैं मर जावां। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज हाथी। हाथी दी की प्रॉब्लम है? बड़ा बलवान, बड़ा ताकतवर, पर उहदी कमजोरी है ना, कालबूत की हस्तनी, मन बोरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे, मन बोरा रे, अंकस सहयो सीस। हाथी इतना बलवान, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ काम। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲੀ ਹਾਥੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥੀ काम ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ, काम ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਸੀ, एक प्रॉब्लम सी। हुण जदों मैं अपने जीवन विच कंट्रोल नहीं रख पा रहा, मैं अज हाथी दी जून भुगतदा पाया। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन मच्छी। मच्छी नूं की प्रॉब्लम है? चस्का है जुबान दा। जिसने मच्छी नूं फड़ना है उन्हें नाल की पाया? कीड़ा। हुण कीड़ा पाया फिशिंग रॉड दे नाल, मच्छी परख नहीं कर सकी कि मैनू कोई मेरा पेट भरन लई नहीं देंदा पिया, मैनू फड़न लई देंदा पिया। उस अज्ञानता दे कारण मच्छी भी फड़ी गई। कि असी जुबान दे चस्के कारण परेशान नहीं होंदे, कि असी किसी दी निंदिया करन विच परेशान नहीं होंदे। जे अज मैं बस किसी दी निंदिया करन विच जिंदगी गुजारदा पिया, या जुबान दे चस्के कारण मैं अपनी तबीयत खराब करदा पिया, ते मैं अज उस मीन दी जोन विच हां कि नहीं? कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। हिरन नूं की है? है ते बड़ा तेज। हिरन दी जिहड़ी अखां भी ने इस तरह ने कि हर पासे देख सकदा, पर जिसने हिरन नूं फड़ना है उन्होंने पता है हिरन नूं एक चीज का चस्का है, वो है नाद दा, रिदम दा। हुण जिसने हिरन का शिकार करना, उसने वही ट्यून, वही रिदम, वही नाद बजाया
शिकार आप शिकारी को ला गया। क्यों? क्योंकि परख ना कर सके, अज्ञानता सी। कई जन्म, वैसे ना ए भली भांति पता है सिखां नूं ना प्यार है बड़ा गुरु होना भी चाहिए, पर क्योंकि समझ नहीं सके जिस चीज नाल प्यार करदा पिया वो चीज मैनू कहंदी की पई है, बस गुरु दा नाम लेके ही ना, जिवें हिरन नूं फड़न लई जो चीज उन्होंने पसंद सी वो नाद वजा के शिकार किया गया, बस किधर ना किधर सानू भी गुरु दा नाम लेके, पर गुरबानी की कहंदी पई है ए ना दस के बस साडा भी मानसिक तौर ते शिकार किया जाए। गुरु साहब पर कहंदे पे ने नहीं भलिया पुरखा, जे तू ए समझ नहीं सकिया ना, तेरी हालत अज होंदी पई है कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी, पंखी सी ना मैं, मन पंखी पे हो, उड उड दाह दिश जाए, मेरा मन पंखी वांग से ना टिकदा नहीं सी, कदी इस पासे गया इस पासे गया, हुण ऐ ते मेरे कई जन्म ने, कई जन्म पंखी सर्प होयो, सप सी ना हुण नहीं समझिया, साप कोंचो छोड़े बिख नहीं छाड़े, धर्मी लिबास पा लिया, जहर ते उत्थे ही खड़े, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, जिवें कई बारी देखी जाए बल्द हो गए घोड़े हो गए, उन्हां दे उत्ते ना बीम वुड दी बीम रखी जाती है कोई चीज नूं खिंचण लई। अज तक जे मैं बस किसी दा भार ही ढोंदा पिया हां, अज तक मैं बस अपने कंट्रोल विच नहीं आया, ते मैं अज एक जोन दे विच हां जिस जोन नूं कहंदे ने बल्द। गुरु भाई साहब भाई गुरदास जी भी एक चीज समझाते हैं, पर उस तो पहले भगत रविदास जी भी एक चीज समझाते हैं। भगत रविदास कहते पे ने ओ भलिया पुरखा घट अव घट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार, रास्ता बड़ा औखा, पहाड़ी रास्ता, कदी काम दी पहाड़ी कदी क्रोध दी पहाड़ी, ए सारियां जूना मैं भुगतदा पिया ना, कीड़े वाली पतंगे वाली, हुण सारा रास्ता बड़ा औखा है। हुण पर उस रास्ते तो निकलने ही जो मेरा एक ड्राइवर है, मेरी गड्डी नूं चलाने वाला ड्राइवर है, वो कौन है? घट अव घट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार है। बैल सी मेरा मन, पर वो निर्गुण आ रहा, उसके अंदर कोई गुण नहीं। हुण आ जाओ अज दे शब्द दे ते अज दे शब्द विच कबीर साहब कहंदे पे ने हर बिन बैल बिराने हुई है। बिराने का मतलब बिगाना, वजह साहिब का सेव बिरानी। तनखा जे बंदा एक पास्यों ले ते काम किसी होर दा करे, उन्होंने की कहांगे? अकिरत कन। गुरु साहब कहते पे ने वजह साहिब का सेव बिरानी, होर स्पष्ट हो जाए। कबीर साहब कहते पे ने कबीर अवरा को उपदेशते। हुण परमात्मा का नाम तो बड़ा मिठा है, जो उसनू खाएगा उसके जीवन में भी मिठास आएगी, पर जे दूजियां नूं उपदेश करता रहेगा तो कबीर साहब कहते पे ने कबीर अवरा नु उपदेशते मुख में पर है रेत रास बिरानी राखते। लफ्ज फिर पढ़ता पे कि बिरानी, बिराने मतलब पराया। हर बिन बैल बिराने हुई है, हरी तू बिना मैं एक बैल बन गया हाँ, मेरा मन एक बैल बन गया, पर केड़ा बैल? बिरानी, जेड़ा अपने कंट्रोल विच नहीं, जेड़ा किसी होर दे कंट्रोल विच है। शिराग दा पहला शब्द पढ़दे हो ना, हर बिन जियो जल बल जाऊं, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नहीं। जे उस रब्बी नियम तो उल्ट जींदा पया हाँ, मैं अज जल बल के जा अपना जीवन खुआर कर दांगा। मतलब की होंदा पे, जे रब्बी नियम के अनुसार जींदा पया ते सचियार मैं मनुखी जून विच हां, जे रब्बी नियम तो उल्ट जींदा पया ते फिर मेरी अज दी हालत केड़ी है? एक बल्द वाली। और स्पष्ट हो जाए, हर बिन रह न सके मन, और स्पष्ट हो जाए, हर बिन रह न सकूं एक राती, ज्यों बिन अमले, अमली मर जाइए, जिन्हों किसी चीज का नशा है, उन्होंने नशा ना मिले मर जाता है ना। ते गुरु साहब की कहते पे ने हर बिन रह न सकूं एक राती, ज्यों बिन अमले अमली मर जाए, त्यों हर बिन हम मर जाए। जिवें अमले तो बिना, नशे तो बिना जिन्हों नशा है वह मर जाता है, ते मैं उस रब्बी नियम तो बिना मैं बन जाता। कबीर साहब बस अज वही चीज समझाते पे ने, उस रब्बी नियमावली तो बिना हर बिन मैं एक बल्द बन चुकिया। केड़ा बल्द? एक निर्गुण बैल हमार, जिदे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, पर वो केड़ा? हर बिन बैल बिराने हुई है। बिराना मतलब कि जेड़ा अपने कंट्रोल विच नहीं रहा, वो वाला बल्द जो एक बोझ ते चुकदा पिया है, पर वो बोझ किदा?
अपना नहीं किसी होर दा, किसी होर दे ख्याल दा, पर उसनू कंट्रोल विच रखण लई की चीज दी लोड़ पैंदी है? नकेल दी। अगली पंक्ति पढ़ो। फाटे नाकन, नक दे विच नकेल पाई हुई है जिदे राही उन्हें गुलाम बना लिया। नकेल पाई हुई है जिस नकेल दे नाल उस बल्द नू कंट्रोल किया जा रहा है। जिस दिशा विच तोड़ना चाहते हो उस दिशा विच ते जाएगा, पर जे उसको बिल्कुल भी उल्ट जाने की कोशिश करे उन्हें पीड़ा होगी, हो सकता है नक चों खून भी आ जाए। जे अज मेरे नकेल विच किसी होर ने कंट्रोल पाके रखा है कि तू यही काम करना है, यही धर्म है, यही चीज करनी है, जे इस तो उल्ट जाएगा ते तू धर्मी नहीं, तू नरकां विच जाएगा। जेड़ा मेरा निर्गुणियारा बैल सी उहदे नक विच भी कंट्रोल पई हुई है। एक पल्ले इत्थे रखिए, एक श्लोक जो बड़ा फेमस, जो बड़ा प्रचलित है, उहदी व्याख्या किधर इस प्रकार नाल कीती जांदी है कि नक नथ खसम हथ किरत तके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। कि खसम दे हथ विच हर चीज है और रब दे हथ सब कुछ है। उन्हें हर बंदे दे नक विच एक नकेल पाई हुई है। नक नथ किदे हथ है? खसम दे हथ है। हुण किरत तके दे, जिधर जिधर उदी किरत है, जिधर जिधर उन्होंने कोई धंधा करना है, उधर वो नथ उन्होंने ले जाती है। जहां दाने, जिधर दाने ने उठने दाने खांदा है, तहां खाने नानका सच है। की गल बनी। पर जदों उस श्लोक दे नाल जुड़ी पौड़ी नूं समझोगे ते पौड़ी दा नुक्ता आखिर विच समझोगे ते उधर नुक्ता चलदा पिया नानक भगतां सदा आनंद। उधर गल चलती पई है आनंद दी, उधर गल पूरी चलती पई है कंट्रोल विच आन दी। फिर खसम कौन है? आनंद विच कौन आंदा है? मेरा मन। खसम कौन होया? मेरा मन। हुण ओ खसम डिसाइड करेगा, मन डिसाइड करेगा कि ये सच दी मत लैंदा पे, सच दे अनुसार फैसले लैंदा पे, या कूड़ दे अनुसार, झूठ दे अनुसार। पर जे आनंद आना चाहता है, आनंद विच जीना चाहता है, फिर सच दे अनुसार फैसले लेगा। नक नथ खसम हथ, मन ने एक नथ पाई हुई है कि हर चीज ए सच्चे मार्ग ते चलदियां हासिल करे। किरत तके दे, किरत पढ़दे हो ना, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। ओ जो मेरे अज तक दे कीते हुए संस्कार ने, जिस अनुसार मैं काम करदा पिया हां, उन्हां संस्कारां ने ही मेरे उत्ते एक कंट्रोल पाई हुई है। नख नथ खसम हथ किरत तके दे, जिवें 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 मेरे संस्कार होंगे तिवें तिवें मैं काम करेंगा। जो जो मेरी सोच होगी वो मैनू अगले काम करने लिए प्रेरणा देगी। पर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, आनंद आना है ना। नक नथ खसम हथ किरत तके दे, जो मेरे संस्कार में इकट्ठे हुए ने उस अनुसार ही मैं अगे काम करदा पिया। जहां दाने, आनंद लेना चाहता ना, केड़ा आनंद, केड़े दाने खाने ने? पढ़दे हो ना, भुगत ज्ञान दया पंडा। हुण ओ जदों ज्ञान वाले, ओ वालों दया वाले जदों मेरी भुख होएगी, दाने मैं खावांगा। संतोख वाले, जहां दाने तहां खाने, मेरा मन ओ खसम बस वो संतोख वाला भोजन खांदा पे, दया वाला भोजन खांदा पे, ज्ञान वाला भोजन खांदा पे। नानका सच है, ए कुदरत दा नियम है, अटल सच्चाई है। जे मेरा मन खसम स्याना बन चुका है, फिर ए केवल संतोख दा दया दा भोजन नहीं खाएगा। ए कुदरत दा सच अटल सच नियमावली है। जे मेरा मन खसम राजा बालक नगरी काची बन चुके है, इस दे उत्ते हमला होना है। ए फिर दूसरे दे अधीन आके काम करेगा। जो अज दे विषय विच मेरा मन बल्द बन चुकिया है। फाटे नाकन, मेरे नक दे विच नकेल पई हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा मन बल्द बन चुके है, हुण किसी दे अधीन ही चलदा पिया है। टूटे कांदन, बल्द समान अपने कंधे ते ले लेके वो बीम ऑफ वुड रख रख के उहदे कंधे हुण टुट गए। असीं कहंदे आ ना, इस बंदे ने इतनी जिम्मेवारी चुक ली है, सारी जिम्मेवारी इहदे अपने कंधियां ते ले ली। जदों मेरे कंधे विकारां दा बोझ ले लेके ही टुट गए ने, थक गए ने, कि मैं जिम्मेवारी ले पावांगा? कि मैं सच दे मार्ग ते चल पावांगा? कि मैं कोई स्टैंड ले पावांगा? पर धर्म ही किसी फर्जां की पहचान। जे मैं फर्ज पहचानदा ही नहीं पाया, जे मैं अज तक अपने फर्जां दे अनुसार ज्ञान लैके जिंदगी नहीं जींदा पाया, एक की हो गए? टूटे कांदन। क्यों? क्योंकि मैं कोई जिम्मेवारी लैण नूं तैयार ही नहीं। मैं हर चीज दूजियां ते ब्लेम करांगा, या किस्मत ते ब्लेम करांगा, या बाहरली तौर ते किसी नूं ब्लेम करांगा। फाटे नाकन,
टूटे कंध, हुण कंधे टुट गए ने, मैं जिम्मेवारी लैन जोगा ही नहीं रहा। कोदू को पुस खई है, जिवें एक बल्द होंदा है वो भूसा खा खा के रजदा नहीं, इवें जो मेरी हालत बन पई है, मैं हंस नहीं बनदा पिया, मैं कोदरा खा खा के वो भूसा खा खा के। गुरु साहब स्पष्ट करदे ने, बिना संतोख नहीं को राजे, जीवन दे विच संतोख नहीं है, तू रज सकदा ही नहीं है। जिवें एक बल्द भूसा खा खा के नहीं रजदा, वो भलिया पुरखा जे तू हंस बनया हुंदा। आंदा ना बड़ा प्यारा श्लोक, हंस उधर कोदरे पिया, हंस उड़ के ना कोदरे दे खेत विच जा वड़िया। लोग विडारन जाए, लोग कहंदे ने हंस आ गए, इन्हें सारा खेत बर्बाद कर देना, उन्होंने उड़ान जाना। पर अगे नुकता बड़ा प्यारा है, अगे कहंदे पे ने गहला लोक ना जानदा, उन्होंने की पता गहला लोक ना जानदा, हंस ना कोदरा खाए। हंस की खुराक ते कोदरा है ही नहीं, हंस की खुराक की है हंसा हीरा मोती चुगना, बगडड्डा पालन जावे, हंस की खुराक से हीरे ते मोती। जे मैं हंस बनया हुंदा, फिर मैं कोदरा खाना ही नहीं सी, फिर मैं भूसा खाना ही नहीं सी, फिर मैं तृष्णा दे विच स्वाह होना ही नहीं सी, क्योंकि बिना संतोख नहीं को राजे। पर मेरा मन जो मेरा ड्राइवर है, काट अवगट टूंगर का ना, एक निर्गुण बैल हमार, मेरा मन ड्राइवर बल्द बन चुके है। इस करके बल्द बने हैं क्योंकि यह कुदरती नियम तो उल्ट जींदा पे, हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नातन मैं किसी होर दे कंट्रोल विच आ गया, टूटे कांधन मेरे को समर्था नहीं रही कि मैं कोई जिम्मेवारी चुक सका, कोदू को भुस खाई है, हुण मैं बस उस कोदरे दे भुस वांग मेरे जीवन दे विच संतोख नहीं आंदा पे। टॉपिक की चलदा पे, मैं अज मेरा मन बल्द बन चुके हैं, पर केड़ा बल्द बिराने जो किसी होर दे कंट्रोल विच है। मेरे जीवन विच कुछ कंट्रोल नहीं, कोई हवा आंदी है मैंने उस पासे ले जाती है, कोई होर बाबा आएगा उस पासे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान दे आसरे मैं जिंदगी बनाई नहीं। हुण बल्द की है, उहदे कोल 4 पैर ने, बल्द की है 2 सिंह ने, बल्द की है कुछ बोल नहीं सकता, पर बल्द कौन है? मेरा मन। कदों बना पे अज? पहले बंद वाला आओ। जब टॉपिक चल गया कि टॉपिक है मरण तो बाद का नहीं चलता पाया, टॉपिक अज दा चलता पाया, क्योंकि गुरु साहब ने स्पष्ट कर दिता है, मनमुख विन नावे कुड़ियार फिरे बितालिया, पशु मानस चंपलेटे अंदरों कालिया। है बल्द है पशु, पर तू मनुख दी चमड़ी लपटी हुई है। फिर की कहंदे पे ने 4 पांव। जदों मनुख ने 2 पैरां ते चलना शुरू किया, पहली चीज की हुई, वो एक ऊंचाई ते आ गया, लंबा हो गया। इस करके ना वो वख-वख जगह ते ऊंचाई तो देख सकदा। जदों 4 पैरां ते सी, ऊंचा नहीं हो सकता सी। हुण गुरु साहब कहंदे पे ने ऊंचे चढ़ के देखिया। हुण उधर फिजिकल किसी उत्ते मंजिल ते जाके देखने की गल नहीं चलती पई, अपनी सोच उच्चे की। जदों मैं 4 पावां तक सी, तद तक मैं उच्चा लंबा सीधा नहीं हो पा रहा सी। जदों 2 पैरां ते आया, मैं अपनी सोच उच्ची करनी शुरू कर दी कि मैं उच्ची सुरत नाल समझ सका मेरे लिए की चंगा है ते की पराया। ओ लेकिन मैं बल दी जून विच मैं 4 पैर यूज करदा पिया। दूजी चीज, जदों मनुख 2 पैरां ते खड़ा होया, उहदे 2 हाथ हो गए फ्री। जदों दोनों हाथ फ्री होए, उन्हां हत्थां दे नाल उसने कम करना सीख लिया। 2 पैरां नाल चलना ते 2 हत्थां नाल कम करना शुरू कर दिता। वो मनुख कुछ हासिल कर सकिया। पर जदों मेरा मन बल्द किसी होर दे कंट्रोल विच सी, इन्हें कुछ हासिल नहीं करना सी। इस करके 4 पांव किसी जोगा ही नहीं दे। लंदन दे म्यूजियम दे एक लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो जिक्र करता है कि जदों मनुख ने 2 पैरां ते चलना शुरू किया, वो एक ट्रांजिशन होया। वो ट्रांजिशन एक चीज ते उन्होंने उच्ची जगह ते लेकर गया, दूजी चीज उन्होंने एंड्योरेंस रनिंग सिखाई, ते तीजी चीज कहंदा पे जो अज दा इंसान है, उहदे दिमाग ने जिहड़ा विस्तार कीता, उहदे विच एक बहुत बड़ा योगदान मनुख दे 2 पैरां ते खड़े होण। पर मेरा जदों मन बल्द बनया पे, ए 2 पैरां ते खड़ा नहीं होंदा पिया, ए अपनी सुरत नूं उच्चे लैके नहीं जा रहा, ए अपनी हत्थां दी वरतों करना नहीं सिखदा पिया। इस करके की 4 पांव अगे की 2 सिंह, बल दे 2 सिंह ने की करदे, हर जगह ते सिंह मारदे, नुकसान करदे। जदों मैं दुनिया दे विच अपनी चतुराइयां अपनी चलाकियां दे नाल हर जगह ते बस बैसन जावां, तुसी मेरी गल मननी है। एक धर्म दी दुनिया विच ते सब तो ज्यादा वापरदा है। किसी ने कोई नवी चीज रख दी ना, एक नवी सोच रख दी,
पूरा एक टोला इकट्ठे होकर खड़े हो जाते। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਮਾਮਾ, ਨਾ ਭਤੀਜਾ। ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਏ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਏ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, 20 ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ। ਦੋਏ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਣ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੋਏ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। 4 ਪਾਉ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੰਗ ਮੁਖ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਝੋਲੀਏ। ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਲਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 4 ਪਾਉ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਪਾਉ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਲਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਪਾਉ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਪਰਨੀ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ। ਚਾਓ ਉਹ ਚਾਓ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਓ ਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਓ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 4 ਪਾਉ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਪਾਉ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈਏ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ। ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨਾ ਸੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਲਦ। ਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ। ਉਹ 5 ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ। ਉਹ 5 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 5 ਵਿਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ? ਉਹ 5 ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ? ਮਾਰੇ ਲੁੱਟੇ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਆਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ
ਮੈਥੋਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤਬਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਏਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਏਂਗਾ? ਦੱਸੇਂਗਾ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਿਆਣਪ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਬਕਤ ਮੁੰਡ ਲੁਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਏਂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਲਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆਂ, ਹਰ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ। ਗਵਾਚਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਾਚੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆਂ, ਅਜੂ ਨਾ ਪੇਟ ਅਘਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦਾ ਭੂਸਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ। ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਨੋ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਨੀ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੋ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੋ ਪਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਬਲਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੁਕਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ? ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਾਓ, ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਉਧਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ।
ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਰਤਨਾ ਦੇ ਪਾਰਖ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭ੍ਰਮ ਬੂਡੋ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਡੁਐਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਡੁਐਲਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭ੍ਰਮ ਬੂਡੋ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈ। ਜੂਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬਲਦ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੂਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਓ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੇ। ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ। ਘੱਟ ਵੀ ਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਰਤਨਮ ਜਨਮ ਖੋਇਓ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਿਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਬਿਸਰਿਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਤ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਪਜੇ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ, ਭਟਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ। ਭਟਕਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਤੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਕਿਵੇਂ? ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜਿਉਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ। ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੈਸੇ ਬੈਲ ਤੇਲੀ ਕੋ ਜਾਨਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚਲਿਓ। ਦੋ ਬਲਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੂਜੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਪਿੰਡ ਟੱਪ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੁਡਨ ਬੀਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਟੱਪ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਬਲਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਲਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? जिधर से चले थे उधर के उधर खड़े। साड़ी हालत नहीं होंगी। चाले थे हर मिलन को, होया कि बीचे अटके हो चीज। कहंदे ते सी असी रब्बी मिलाप करन जी जांदे पिया, पर विच ही असी उस ज्ञान दे नाल एक नाल जुड़ के अपना जीवन नहीं बनाया। इस करके असी भी उस बल्द वांग उधर दे उधर खड़े रह गए। दूजी एग्जाम्पल दिंदे पने एक बंदर दी। बंदर दी एग्जाम्पल क्यों दिती? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ ਸੇਓ ਸੀਸ ਰਹਾਓ ਬਿਖੇ ਬਾਚ। ਰਹਾਓ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਬਿਖੇ ਬਾਚ। ਹਰ ਰਾਜ ਬਿਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਬਿਖੇ ਬਾਚ हर राज समझ मन बोरा रे निर्भय होए ना हर बजे मन बोरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ ऐदा रहाओ। हुण ओ बिख किवें मनुख नूं बर्बाद करदा है? पहली एग्जाम्पल सी कालबूत की हस्तिनी दी। दूजी एग्जाम्पल की दी है? एक बंदर दी। हुण ओ एग्जाम्पल किहड़ी है? हुण एक
बंदर नूं जदों फड़ना, बंदर नूं फड़ना बड़ा औखा क्योंकि बंदर बड़ा चंचल है। पर बंदर दी एक प्रॉब्लम है, उन्होंने भी ना लालच है छोलियां दा। हुण जिसने बंदर नूं फड़ना है उन्हें की कीता, एक निक्के मुंह वाला भांडा लिया, निक्के मुंह वाला भांडा धरती दे विच गड़ दिता, उहदे विच पाते छोले। बंदर आया, हुण बंदर ने उस भांडे दे अंदर अपना हाथ पाया, जदों पान लग्या ते हाथ खुला सी, चला गया सौखे ढंग नाल। हुण मुट्ठी भरी हुई है, हुण जदों मुट्ठी भरी हुई है, निक्के मुंह वाला भांडा है, वो बाहर कड्ढण दी कोशिश करदा है, हुण बाहर निकलदी नहीं पई। छूटन को सहसा भरिया, हुण छोड़न नूं वो सोचदा पिया, बाहर कड्ढना चाहता है, पर जे बाहर कड्ढना पएगा अपना हाथ खोलना पएगा। हुण छूटन को सहसा भरिया, मन बोरा रहे। बस इसी ढंग नाल मेरा मन बोरा है ना, जिवें वो बंदर सोची विच पै जांदा है कि मैं उन्होंने छड्डा कि नहीं छड्डा। जब तक 80 दुविधा विच रहिंदे आ, एक बंदर जब तक वो सोचदा रहा, उन्नी देर विच जिसने बंदर नूं पकड़ना सी, एक मदारी आया, उसने बंदर नूं फड़ लिया। नतीजा की निकलिया, नाचियो घर घर बाहर। वो बंदर घर घर विच जाके उन्हें वो नचिया ते लोगां नूं नच नच के उस मदारी नूं 2 पैसे कमाने विच मदद करदा है। जदों 80 भी एक बंदर वांग समझ नहीं सके कि मैं केड़ी चीज फड़नी है ते केड़ी चीज छड्डनी है, जसों जिंदगी दे विच फैसला ना ले सके, साडी हालत उस बंदर वांग होगी, नाचियो घर घर बाहर। बस उसी ढंग नाल असीं दुनिया दी ट्यून दे अनुसार नचदे रवांगे। पर जिस दिन दुनिया दी ट्यून अनुसार नचना छड्ड दिता, जदों नाच रे मन गुर के आगे, जदों गुर दे अनुसार, ज्ञान दे अनुसार नचना शुरू कर दिता, फिर गुरबानी ही स्पष्ट कर दी है, अब मोहे नाचनो ना आवे। हुण मेरा मन मंदरिया ना बजावे, हुण मैं दुनियावी वाली ट्यून ते, और जो मेरी नक दे विच नथेल पाई हुई सी, जो दुनिया मैनू कंट्रोल करके जिंदगी जीनी पई सी, ओ मैं हुण छड्ड दिता। क्यों? क्योंकि अब मोहे नाचनो ना आवे। इधर ओही कहंदे पए ने, भटकदियां तेली दे बल्द वांग ते एक बंदर वांग भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों। गत बिन तेनू विकारां तू खलासी मिली नहीं, गत बिन रैन बिहैये तू अपनी जिंदगी रूपी रात बर्बाद करदा पे। कहत कबीर राम नाम बिन, एक रमे हुए परमात्मा दे नियम तू बिना, ओ रमया होया नियम जो तेरे अंदर भी काम करदा पे, उसने समझन तो बिना मूंड तूने पछताई है। बस तू अपना सिर मारी जाएगा, जिमें तू सिर मारदा जाएगा तेरा ही नुकसान होना है। जे तू रमे हुए परमात्मा दे नियम नू ना समझिया, फिर तू बस दुनिया ते जोड़ तोड़ वाले सिस्टम में रहेगा। तू निर्गुणे आ रहा है, और निर्गुणे आ रहा बैल वो घट अवगट वाला रस्ता पार नहीं कर सकता सी, बशर्ते समझ लैंदा कि दुनिया दे जोड़ तोड़ वाले काम मैं छड्डे, जिसनू कबीर साहब अगले शब्द विच समझांदे ने, तनना बुनना सब तज्यो है। मैं अज तक बल दी जून विच सी ना, वो जोड़ तोड़ करके हुण मैं ए सारा जोड़ तोड़ वाला सिस्टम छड्डिया। तनना बुनना सब तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। और रब्बी नियमावली मैं अपनी जिंदगी का आसरा बना लिया। हुण मैं हर बिन जियांगा ते फिर जलबल जावांगा, क्योंकि हर बिन जियो जलबल जाऊं। पर जदों मैं हर का नाम लिख लियो शरीर, जदों मैं हरि दे नाम नू अपनी जिंदगी का आसरा बना लिया, फिर मैं जींदे जी उस बल्द दी जून विच नहीं आवांगा। मैं समझ सकांगा कि ए अरदास निकलेगी मिल जगदीश मिलन की बरिया, ए अरदास निकलेगी भई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। वो सारे दे सारे जेड़े मैं अज तक काम करदा आया, उस करके मैं अज बल दी जून विच सी, पर मैं हुण अवर काज छड्ड दिते। अवर काज तेरे किते ना काम, मैं बस इको चीज करांगा, ओ की मिल साध संगत भज केवल नाम। जदों बस उस केवल नाम नाल, उस हुक्म नाल जुड़ गया, फिर मैं जींदे जी बल्द दी जून विच पशु दी जून विच नहीं पवांगा। हाँ, मैं कुत्ता बनांगा जरूर, पर ओ वाला नहीं जड़ा ज्यों कुकर हरकाया तावे दह दिस जाए वाला नहीं। मैं ओ बनांगा कबीर कुकर राम को, मोतिया मेरो नाव गले हमारे जेवरी, जह किंचे तै जाऊं। जिस सच दे विचार दे अनुसार जो मैनू समझ आएगी, उस अनुसार मैं अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दांगा। बाबा कबीर अज दे शब्द विच जो असीं जींदे जी जुगतां विच, जो जींदे जी जूना विच फसे होए हां, उन्हां तों सानू उच्चे चुक के कहंदे पए ने, मरण तो बाद की होएगा की नहीं होएगा, तू इन्हां दी चिंता छड्ड। जो होना है ओ होना है, ओ स्वर्ग ते नरक ओ जूना दा सिस्टम छड्ड। तू अज केड़ियां जूना दे विच है, ओ तेरे कंट्रोल विच है। ए जिंदगी दी बाजी
तेरे कंट्रोल विच है। तू अपना कंट्रोल, अपनी जिम्मेवारी समझ। जे अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी, जिवें एक बल्द बोझ चुक चुक के उहदे कंधे इन्ने कमजोर हो जाते हैं कि वह असल बोझ नहीं चुक पाता। जब तक असीं विकारां दे बोझ, इन्हां कहानियां दे बोझ विच रहांगे ते सच दे अनुसार साडे पैरां दे विच हिम्मत नहीं रहेगी, साडे जुबान विच हिम्मत नहीं रहेगी सच बोलन दी, साडे कंधियां दे विच हिम्मत नहीं रहेगी जिम्मेवारी चुकन दी। जदों असीं सच नाल जुड़ गए, साडे पैरां दे विच हिम्मत आएगी सच ते स्टैंड देण दी, साडे जुबान च हिम्मत आएगी सच बोलन दी, साडे कंधियां ते हिम्मत आएगी कि मैं हुण जिम्मेवारी चुकन नूं तैयार हां। बाबा कबीर सानू उस जिम्मेवार बनांदे पए ने। तू ए आलसी बिरती छड़, आलस छड़ के, तेरा मन आलस बन चुकिया सी, इस आलसी बिरती नूं छड़ के अपने पैरां दे विच जान लैके आ। तेरे अंदर पूरा पोटेंशियल, तेरे अंदर पूरी कैपेसिटी, तेरे अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। जो तू पूरे का किया सब कुछ पूरा पड़दा पे, बाशर्ते एक चीज समझ जाए, बोल सो तरनियड़ा मोन कत धारी राम, तू नेत्री पेख चलिया माया ब्योहारी राम। उस माया के चक्कर विच ना फस के तू ए चीज समझ गया, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। बाबा कबीर दे क्रांतिकारी विचारधारा साडी जिंदगी की अगवाई कर सकन। होईयां गलतियां दे क्षमा, आप सब दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।